एमएस चैप्टर पे मैं मयूर गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक का है डिप्रेशन। डिप्रेशन देखा जाए तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और मेंटल हेल्थ वो हमारी खराब कर देता है। इसके वजह से हमें डिप्रेशन इसको समझना है। देखा जाए तो डिप्रेशन के बहुत से अलग अलग कारण होते हैं। अब उनमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है कारण वो हम आज देखेंगे। उसमें सबसे पहला कारण है भूतकाल की घटनाएं। जब कभी भी हम देखते हैं तो भूतकाल में जब हम देखते हैं तो बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में होती है। जैसे कि किसी प्रिय व्यक्ति का मृत्यु होता है, तब वो प्रिय व्यक्ति का मृत्यु हमारे दिल में बहुत ही बार रहता है। बहुत सी बातें उसकी हमारे दिल में रहती है। हमारे मन में वो बार बार वो व्यक्ति वो विचार कल्पना की तरह चलते रहते हैं और इसके कारण इंसान जो है धीरे 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 डिप्रेशन में चला जाता है। आपके जीवन में भी ऐसा कभी हुआ है तो आपको ये समझना है कि दुख ये जो होता है ये हर किसी के जीवन में है, हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन वो आपके ही जीवन में आया है ऐसा नहीं होता है। इस धरती पे जितने भी इंसान हैं वो सब दुख से गुजरते हैं। आपको भी इसको समझना है। अगर आप इन बातों को समझते हैं तब आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। भूतकाल की घटना में कोई प्रिय व्यक्ति जब गुजर जाता है तब हमें बहुत ही टेंशन आ जाता है। या देखा जाए तो भूतकाल में कहीं भी अपमानित प्रसंग रहते हैं या कहीं पे भी तिरस्कार जब हमारा होता है वो भी हमारे मन में रहता है और उसके सोच सोच के हम जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो है ये सोच आपको बदलनी है, वो थिंकिंग आपको बदलनी है, आपको वहां से हटना है। तब आप कुछ नया कर पाओगे, तब आप कुछ नया सोच पाओगे। यह आपको ध्यान में रखना है। डिप्रेशन का दूसरा कारण है भविष्य की चिंताएं। इंसान को हमेशा वर्तमान में ही रहना चाहिए, लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भविष्य की चिंताएं करते बैठते हैं। भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, जो होगा सो होगा, वो देखा जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीते हो तो वो आपके लिए सदैव अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसी आदत रहती है कि बेवजह फिजूल का भविष्य के बारे में सोच के बेकार अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और अपनी लाइफ भी बेकार कर देते हैं। तो ये आपको समझना है कि जो भी होगा वो उसे पहले से हम सोच के रखते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद डिप्रेशन का तीसरा कारण आज हम जानेंगे। तीसरा कारण है कि किसी भी चीज को हम स्वीकार नहीं कर पाते। स्वीकार न करने की भावना ये जब आप में होती है तब आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपके जीवन में कभी भी कोई भी दुख हो या कोई भी परेशानी हो, आप जिस स्थिति से भी गुजरे हो उस स्थिति को आपको समझना है, उसे आपको स्वीकार करना है। कोई भी घटना हो जाती है जिससे आपसे कुछ गलतियां हो जाती है, उसी गलती को आप अगर मान लेते हो कि मुझसे ये गलती हो गई है, उस गलती को आप स्वीकार करते हो, तब आपके मन में कुछ भी जो होता गलत है वो नहीं रहता है। लेकिन अगर आप उसमें अपनी गलती मानते हो और बार बार उसे सोच सोच के अगर मन पे परिणाम करते हो तब आप डिप्रेशन में चले जाते हो। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिससे गलतियां नहीं हुई है। हर इंसान से गलतियां होती है, बस उस गलती को आपको समझना है। अगर उन गलतियों को आप समझते हो और उस समझे हुए गलती को दोबारा अपने जिंदगी में नहीं करने का प्रयास करते हो या ठान लेते हो मन में, तब उस गलती से हम कुछ सीख पाते हैं। लेकिन उस गलती के कारण, उस गलती में आपकी जो भी परेशानी हुई है या फिर जो भी मान हानि हुई है, उसको आप सोच सोच के उसे बड़ा बना देते हो और यही गलती आप करते हो। तो आपको आपके जीवन में इस गलती को दोहराना नहीं है। आपको इसके वजह से डिप्रेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जीवन में कितनी भी दुखदायक परिस्थिति हो जाए तभी भी आपको उसमें खुद को दोषी मानना बंद करना है। जो इंसान बार बार खुद को दोषी मान जाता है वो निगेटिव होता चला जाता है और वही निगेटिव सिचुएशन उसको डिप्रेशन में लेके जाती है। आपका जीवन बहुत ही अनमोल है, बेहतर है, इसे आपको अच्छे तरीके से जीना चाहिए। डिप्रेशन का चौथा कारण है निराशा की भावना।
बहुत सारे इंसान हमारे आसपास रहते हैं। आसपास रहने वाले वो सब इंसान बहुत से निराशाजनक स्थिति में रहते हैं। निराशा की भावना उनके मन में आती जाती रहती है और उन निराशा के विचारों के वजह से वो खुद का जीवन भी निराशाजनक बना लेते हैं। खुद को कमजोर समझना ये सबसे बड़ी भूल वो इंसान कर पाते हैं। बल्कि इंसान में बहुत सारी क्षमताएं होती है, ताकत होती है, सामर्थ्य होता है और उसके बल पे वो आगे जा सकते हैं। लेकिन वो गलती ये कर लेते हैं कि खुद को कमजोर समझ लेते हैं। कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ जाती है, उस प्रॉब्लम को समझ लीजिए कि वो प्रॉब्लम क्या है और क्यों आई है हमारे जीवन में। अगर आप उन सब प्रॉब्लम को समझते हैं तब आप अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं मानोगे। लेकिन बहुत सारे इंसान ये कर लेते हैं कि बाहर की जो सिचुएशन रहती है या परिस्थिति रहती है या कोई प्रॉब्लम आ जाता है जीवन में, तो उसके सामने खुद को कमजोर बना लेते हैं और डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। तो यह आपको समझना है कि खुद को कभी भी कमजोर मत मानिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सिचुएशन है, बहुत सारे इंसानों के लाइफ में आ चुकी है। उन्होंने उसे फेस किया है, उनसे स्ट्रगल किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे इंसान रहते हैं कि ऐसी दुनिया में कोई समस्या नहीं कि जिसपे उपाय नहीं है। ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। आत्महत्या के विचार बार बार आना, ये जो समस्या है, ये निराशाजनक है। बहुत सारे इंसान अपनी जिंदगी से जो परेशान रहते हैं, जिंदगी कैसी चल रही है, क्या हो रहा है जिंदगी में, उन्हें कुछ पता नहीं होता और बार बार निराशाजनक विचार वो करते हैं और उन निराशाजनक विचारों से उनके मन में आत्महत्या जैसे बुरे विचार आ जाते हैं। क्या आपको पता है मनुष्य जन्म सिर्फ आपको एक ही बार मिला है? उस जीवन को आप कितना बेहतर बनाना चाहते हैं, उतना बेहतर आपने उसे बनाना चाहिए। आत्महत्या करके कुछ भी फायदा हमारे जीवन में होता नहीं है। आखिर क्या मिलता है आपको ये जीवन में को पूरी तरह से समाप्त करके? क्या आपको पता है कि आप जब आत्महत्या कर लेते हो तो उससे आपका कुछ भी नहीं हो पाता। ना आपको लोग अच्छा कहते हैं, ना वो स्थिति आपकी अच्छी होती है। पूरी तरीके से आप अपनी जिंदगी बेकार कर लेते हो। तो ये जो परेशानियां हैं आपके जीवन में जब भी आती है, तब आपने सबसे पहले अपने जो सोच है, अपनी जो सोच है उसे आप बेहतर बनाओ। अगर आप अपनी सोच बेहतर बनाओगे तब आपके मन में ये बुरे ख्याल नहीं आएंगे। खुद को कमजोर समझना, बुरे ख्याल मन में रखना, ये भी विचार जो है हमारे विचारों से ये ख्याल बनते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है और इसे आपको जल्द से जल्द अपने जीवन से बाहर करना है। डिप्रेशन का अब लास्ट और अहम जो पॉइंट है, वो जो रीजन है, वो है आत्मसम्मान की कमी। इंसान जीवन जीता है तो उसे सम्मान ये भी चाहिए होता है, लेकिन कई बार रिलेशन में हो या फिर किसी सिचुएशन में हो, उसे वो सम्मान नहीं मिल पाता है और वो सम्मान न मिलने के कारण वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको सम्मान कोई दे या ना दे, तभी भी आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। सम्मान कोई चीज ऐसी नहीं है कि कोई आपको दे देगा, वो आपको कमाना पड़ता है, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। जब आप उसके लिए स्ट्रगल करते हो तभी वो आपको सम्मान मिल पाता है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से सब कुछ मिल सकता है इस दुनिया में, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आपको नहीं मिल सकती है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। जितना आप अपने विचारों को सकारात्मक करने का सोचोगे, उतना ही आपको जो है आत्मसम्मान की कमी या फिर ऐसे कुछ भी विचार आपको नहीं आएंगे। ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। आपका जीवन बहुत बेहतर है, उसे और भी बेहतर कीजिए और डिप्रेशन का शिकार आप मत होइए। इसी के साथ आज का टॉपिक फिनिश होता है। अगले टॉपिक में डिप्रेशन से बचने के लिए और भी कौन कौन से उपाय है, इसके बारे में हम बात करेंगे।